छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने सवाल वो भेज चुके हैं उसके आगे जल्दी से भेजना शुरू कर दें। रचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल या पहली जो शुभकामना सुनीता जी के द्वारा। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, थैंक यू वेरी मच। वो बोल रही हैं कि एवरी डे वेटिंग फॉर द लाइव शो। थैंक यू सो मच मैम फॉर वॉचिंग अस। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये शो कुछ काम करता होगा, कुछ हमारी जो मेहनत है वो आपके किसी काम आती होगा। जो फंडामेंटल न्यूज़ बताते हैं, टेक्निकल व्यूज़ देते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ते हैं उनसे कुछ फ़ायदा मिलता होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सिंह परमार जी का सवाल है। नेशनल फर्टिलाइज़र 109 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि सर एवरेज करें या सेल। हैं। देखिए, एक चीज है, कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे एवरेज करने की सलाह देना थोड़ा सा मुश्किल होगा सर। क्योंकि मेरे को लगता है कि एक ये सपोर्ट पे तो मेंटेन कर रहा है, बट जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 76 लेवल पे मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 76 लेवल्स के आसपास आए तो वहां पे एवरेज करें। लॉस बुक करने लायक सिचुएशन इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अराउंड 78 76 उसके बहुत पास है। ऐसा नहीं हो कि आप लॉस बुक करें, फिर वो लेवल टच करें और फिर ऊपर चलना हो जाए, तो हम लॉस बुक करके यहाँ पे निकलना नहीं सजेस्ट करेंगे। कंपनी ठीक है, सेक्टर अच्छा है, पोजिशन मेंटेन करके रख सकते हैं, और अराउंड 76 77 आता है, आप एवरेज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बबल वाले, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, रितेश जी ने। दिलोगे बाजी कामयाब हो गया, पोर्टफोलियो 60% डाउन। अब सर पोर्टफोलियो तो 60% ठीक है, 30-40% तो लोगों के डाउन हो गए हैं, आपका कुछ ज़्यादा हो गया लग रहा है। क्रिश लिख रहे हैं सर वेल्सपन एंटरप्राइजेस 497 पर लिया है, एवरेज करने के लिए सोच रहा हूँ, 1 साल का विज़न है, क्या करना है। देखिए, वेल्सपन एंटरप्राइजेज करंट लेवल्स पे अच्छा ही लग रहा है। और मैं कुछ कुछ अपनी जब चीजें स्टडी कर रहा था तो ये स्टॉक भी आया था मेरे रेडार पे। आप बिल्कुल इसको एवरेज करें, और इसको एवरेज करने का मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। अराउंड आपको 450 445 मिले, वहां पे एवरेज करें। 1 साल का टाइम होराइजन है, मार्केट सुधरता है, उसके साथ साथ इसमें भी सुधार आपको देखने को मिल सकता है, और एक अपसाइड रजिस्टर होता हुआ दिख सकता है। ठीक है। रत्नेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर एनटीपीसी में लॉस हो रहा है, क्या करना है। देखिए, एनटीपीसी में लॉस हो रहा है तो या तो एक बार अपनी बाइंग प्राइस बता दें तो हम उनको ये बता दें कि उनको एवरेज करना है या पोजीशन बनाए रखनी है। इन्होंने कंपनी सर नहीं ने बताया, इन्होंने रेट नहीं बताया। आई वुड रिक्वेस्ट रत्नेश जी आप अपना प्राइस भी बता देते, लेकिन लॉस हो रहा है सर एनटीपीसी पे, आप अपना आउटलुक बता दीजिए। बिल्कुल बने रहे एनटीपीसी में। प्रॉब्लम वही है ना जो मैं आपको बता रहा था कि वो मैथ्स का कम नंबर वाला बच्चा भी पिट जाता है, वही सिचुएशन है। और पिटाई कितनी लंबी छिड़ सकती है वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। पोजीशन बनाए रखें, और नेक्स्ट बार जब सवाल करें तो एक बार प्राइसिंग बता दें तो हम इनको एक स्ट्रैटेजी भी बता पाएंगे कि क्या करें उसमें फिर। ठीक है। हर्षित चौहान जी पूछ रहे हैं कि सर JWL 130 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 641 के, बोल रहे हैं कि वेट करूं या एवरेज कर लूं। JWL सिंबल जो है आपका सर, एक बार स्टॉक का नाम मुझे बोल दीजिए। सर जुपिटर वैगन। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं जिंदल ग्रुप में घुस गया था, मेरे दिमाग से निकल गया। जी सर। क्या प्राइस पे ले रखा है सर इन्होंने? सर इन्होंने तो बहुत महंगे लिए हुए हैं 641 के, अभी तो 300 के भी नीचे आ गया है। देखिए, इसमें मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा इनको कि यहाँ पे ना स्टैगर्ड मैनर में एवरेज करें। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टैगर्ड मैनर में एवरेज करें, क्योंकि देखिए भाव बहुत लो है और बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। बट क्या ये हम बोल दें कि ये लोएस्ट पॉसिबल भाव है? नहीं, नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट। तो जितना भी आप एवरेज करना चाह रहे हैं उसका एट अराउंड 35 to 40% आप यहाँ पे लें। और आपको नीचे के लेवल पे अगर ये मिलता है एट अराउंड 240, तो वहां पे अपनी एवरेज पोजीशन और बना के और पोजीशन फिर मेंटेन करें। ठीक है। इनका सवाल ये भी है कि सर ये एमरॉन या PCBL, एमरॉन मतलब अमरा राजा, इसमें या PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक में, इनमें कोई एंट्री कर सकते हैं क्या, इन दोनों में से किसी शेयर में एंट्री सही रहेगी क्या।
सर इसमें प्लीज मैं एक चीज जी बोलूंगा, जी, प्लीज प्लीज इसमें कंटिन्यू मैं सर। एक चीज बोलूंगा सर, कि पीसीबीएल अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे, और एक ट्रेंड रिवर्सल कहीं ना कहीं दिखा भी रहा है। कुछ एक न्यूज भी आई थी जो बहुत अच्छी है। मगर पीसीबीएल भी अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में ही हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे अराउंड 25 to 30% लेंगे। उसके बाद अगर करेक्ट करता है और आपको 330 334 लेवल्स के आसपास मिलता है, तो वहां पे और अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे। और क्योंकि आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ लेवल भी अट्रैक्टिव है उसके बाद भी, तो देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी एक्सट्रीम है कि हम पूरा का पूरा फंड एक स्टॉक पे एक टाइम पे अगर डिप्लॉय कर देंगे, और अगर करेक्शन इंटेंसिफाई हो गया तो हमको बहुत दुख होगा। अभी फॉर द टाइम बीन अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में वैल्यूएशन हंटिंग चालू जरूर हमको करनी है, बट ये ना भूलें कि करेक्शन और देखने को भी मिल सकता है। ठीक है। सत्यम जी पूछ रहे हैं सर, न्यू इंडिया एश्योरेंस सर 100 शेयर है 295 के, एवरेज कर लें या एग्जिट करें? रचित सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? को बिल्कुल आ रही है सर। मैं बस न्यू इंडिया एश्योरेंस का चार्ट ही खोल रहा हूँ, ओके इट इज ओके टेकिंग ओके। स्लाइट टाइम। कई कबार हमारे सिस्टम भी गुस्सा हो जाते हैं ऐसे मार्केट में जब बार बार चार्ट खुलवाते हैं। तो सर इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे आ गया है और एक सपोर्ट के आसपास भी आ रहा है। आपने देखा होगा कल भी एफएम के डिस्कशन में जो इंश्योरेंस की एफडीआई की बात हो रही थी, वो भी एक ओवरऑल सेक्टर के लिए बेनिफिटिंग फैक्टर बन सकता है। और क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ऊपर है, मैं इनको सजेस्ट करूंगा अराउंड 132 लेवल्स आए, वहां पे एवरेज करें। ठीक है। अगला सवाल है सर हर्षित चौहान जी का, ये पूछ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा प्रदीप गुप्ता जी का, गोपाल स्नैक्स के इनके पास सर कुछ शेयर पड़े हुए हैं 400 के, बोल रहे हैं कि 1 साल का पीरियड है, टाइम पीरियड, क्या करें, इसमें क्या सजेशन रहेगा? देखिए गोपाल स्नैक्स बहुत ज्यादा करेक्ट किया है, और एक टाइम था जब बहुत हाई बीटा मूवमेंट कर रहा था। मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि इसमें से पोजीशन एग्जिट ना करें। और क्योंकि चार्टिकल पैटर्न नेक्स्ट लेवल हमको नहीं दे रहा है, ये लो बहुत मार रहा है, मैं समझता हूं अराउंड 274 लेवल्स इनको मिले, वहां पे एवरेज करें। और अराउंड 50% जो भी इनको फंड डिप्लॉय करना है 50% डाल दें, क्योंकि करेक्ट करके ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। और थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ये अच्छा रिटर्न भी देने की पोजीशन में है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर लंबा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सर इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र पर बार बार सवाल मिल रहे हैं, हम सर ले चुके हैं, जो भी दर्शक बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा वीडियो को पीछे जाकर देख लें। राम सिंह जी पूछ रहे हैं एम्फेसिस में पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, निकलना चाहता हूँ, 3100 के लिए हैं। अंशुल जी से बार बार सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं चलिए एक और व्यू ले लेता हूँ। सर आपका क्या व्यू रहेगा एम्फेसिस में? सर एम्फेसिस में इन्होंने 3100 पे बाइंग करी है, और अभी ये चल रहा है एट अराउंड 2500, 2187 भी होकर आया है। मैं समझता हूं कि आप अगर क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि इन्होंने हायर वैल्यूएशन जो थोड़ा था, फ्रॉथी वैल्यूएशन वहां पे पोजीशन बनाई है, उसको कंपनसेट करने के लिए इनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और अराउंड 2240 के लेवल्स आते हैं, वहीं पे कोई पोजीशन अपनी इनिशिएट करें। अभी यहाँ पे ना तो एंट्री है ना एग्जिट है, इन लेवल्स पे कुछ नहीं करना है, 2240 का इंतजार करना है, एवरेज करेंगे, फिर रिवर्सल आएगा और निकलेंगे। ठीक है। संतराज यादव जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ मनी नाइन सर, इनके पास टेस्टी बाइट है, रेट है 14,256 रुपये का, 6 महीने का व्यू है, क्या कर रहे हैं इनको? सर अब ये प्रॉब्लम है, देखिए आपने 14,000 रुपए में लिया हुआ है, 6 महीने का टाइम हो रहा है, इसने 8,712 रुपए का भाव चल रहा है, और यहाँ पे कोई साइंस ऑफ रिवर्सल भी नहीं है। 670 शेयर का टोटल काम हुआ है, ये वॉल्यूम है इसका। इसमें एनीथिंग दैट यू से और डू हैज टू गो रॉन्ग। मार्केट 11:10 हो गए, 670 शेयर का टोटल काम हुआ है। इतने इलिक्विड स्टॉक में इतना हम नीचे देख रहे हैं, सर इसमें कुछ भी कमेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन सर 14,000 तक तो ऐसे ही लिक्विड बनते हुए ही चला गया, तो जिनके पास थे उनके तो पैसे बन गए। उनके पैसे बन गए सर, बट आप एक चीज देखिए ना कि
बहुत बेसिक बात है। अब ऐसे तो सर एक स्टॉक आपने देखा होगा, वो सब टीवी का था, 3-4 रुपए से चलता हुआ, आई डोंट इवन रिमेम्बर, वो 2,500-3,000 का स्टॉक हो गया। मैं जी। उसकी बैलेंस शीट खोल के देख रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इफ आई एम करेक्ट 1 करोड़ या 9 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था उस कंपनी का। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द मार्केट, बट डज दैट मीन वी नीड टू बी अ पार्टी टू इट? नो, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ ट्रेड। मतलब नथिंग अगेंस्ट द व्यूअर जिन्होंने ये सौदा किया, हो सकता है उनको किसी ने बोला हो, कोई चीज हुई हो, मगर ये सबके लिए है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि प्लीज ऐसे इलिक्विड काउंटर्स में कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ना करें। मतलब आज मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं, आप इस काउंटर में अभी अगर बीएससी में 175 शेयर बेचने की बिड डाल देंगे, क्योंकि पूरे बीएससी में 173 शेयर के बाहर खड़े, सर ये काउंटर सेलर सर्किट लग जाए। This is the kind of risk that you are holding by holding such kind of counters. तो ऐसे काउंटर्स में कुछ भी पोजीशन बनाने का कोई सेंस नहीं है, और बना भी ले तो प्लीज एक स्टॉप लॉस के साथ रखें ताकि कहीं तो पैसा बचे। जी। वैसे में सर, लेकिन एक चीज़ है सर, रचित सर, मैं थोड़ा सा इस पे मतलब ठीक है, इलिक्विड है वो ठीक है, लेकिन मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख रहा था, तो कंपनी के फाइनेंशियल उतने ख़राब भी नहीं है सर। कंपनी 150 से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ला रही है क्वार्टरली, और प्रॉफिट मेकिंग है। पिछले 3 क्वार्टर के दिसंबर तक के जो इस फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स हैं, उसमें कंपनी ने 27 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है। इनकी इक्विटी बहुत छोटी है, इसलिए शायद इलिक्विड है, क्योंकि इनकी केवल 27 करोड़ के प्रॉफिट से करीब करीब 20 करोड़ का वो माफ़ कीजिएगा, करीब इनकी जो ईपीएस आ जाती है वो करीब करीब आ जाती है 76 रुपीज़, केवल 3 क्वार्टर के प्रॉफिट से, जिसमें कि एक क्वार्टर का लॉस है इनका 4 करोड़ रुपए का, जो कि जून क्वार्टर में, और जून क्वार्टर इनका आई थिंक नहीं, ये कुछ स्पेशल कुछ रहा होगा, लेकिन इनका नॉर्मल प्रॉफिट जो रहता है 10-20 करोड़ के आसपास रहता है, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ इस तरह से रहता है, और इनकी ईपीएस बड़ी ज़बरदस्त आती है, इसीलिए क्योंकि इक्विटी बहुत छोटी है सर। तो 90-91 रुपए की ईपीएस इनकी केवल 2 क्वार्टर की है, सितंबर और दिसंबर की। 14 रुपए की ईपीएस इनकी माइनस हो गई, क्योंकि 4 करोड़ का इनका लॉस था जून क्वार्टर में। 4 करोड़ के लॉस से 14 रुपए की ईपीएस, दैट मीन्स कि अगर ये कंपनी 10-20 रुपए भी ईपीएस प्रॉफिट दिखा दे तो इनकी ईपीएस कहीं भी चली जाती है। सर, छोटी इक्विटी को नेगेटिव ही माने, उसकी लिक्विडिटी को नेगेटिव माने, या मतलब छोटी इक्विटी की वजह से बहुत सारे शेयर हमने केडिया साहब के भी चलते हुए देखे हैं, क्योंकि वो कई बड़े बड़े एस इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि भाई छोटी इक्विटी होती है, शेयर चलना बहुत आसान होता है, क्योंकि 75% प्रमोटर पर होता है, बाकी शेयर घूम जाता है 25% इक्विटी से। सर अब इसमें ना 2-3 चीजें ऐड करते हैं अपन। हाँ आप ईपीएस देख रहे हैं 85 रुपए का, हाँ, आप इसका टीटीएम पी देखिए सर, 101 रुपए 91 पैसे का है, बिल्कुल और सर। सेक्टर का पी जो है वो 54 है। हाँ अब आप वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट में तो यहीं पे आ गए। हाँ, नहीं अब बिल्कुल सर, दूसरी, वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट में तो मैं आ गया, क्योंकि 76, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन वाइज, अब इसकी बुक वैल्यू में देखूंगा तो 1128 रुपये है। अब बुक वैल्यू से तो ये आज भी अगर 14,000 पे देखेंगे तो 14 की बुक वैल्यू पर, वो तो बहुत ही अलग ही बुक वैल्यू हो गया, बुक वैल्यू रेशो अभी भी करीब 8 गुना अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। लेकिन वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट या वैल्यूएशन कंफर्ट, इट्स ए डिफरेंट पार्ट, बट लिक्विडिटी ड्यू टू स्मॉल इक्विटी, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। तो मैं इस पर थोड़ा सा सर आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो देखिए बेसिक बात है कि हम जब एस इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, एक तो उनका एंट्री एग्जिट और उनका जो कनेक्ट होता है कंपनीज के साथ, और उनका जो बिजनेस देखने का तरीका, ड्यू डिलिजेंस बहुत अलग होता है। we actually cannot compare a retail investor with ace investor, because we as a retail investors do not have that kind of exposure with the management. हमको नहीं पता होता इंटरनल डेवलपमेंट क्या हो रहे थे। उनके लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अपने जो सीनियर मैनेजमेंट है उनके साथ मीटिंग करके भी समझ लेते हैं कि तुम आने वाले 3 महीने में क्या करने वाले हो। आर वी इन अ पोजिशन टू डू दैट? नो, वी आर नॉट। what we can do best is to flow with the volumes, और उन वॉल्यूम्स में उन अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं जहां पे हमको मोमेंटम दिख रहा है, मार्केट पार्टिसिपेशन दिख रहा है। आप ऐसे तो सर एक और चीज है, मैं आपको बताऊं, एनएससी ऑफ मार्केट ट्रेड हो रहा है। कितने रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एनएससी का एक्सेस है? बहुत सारे ऑफ मार्केट ट्रेड्स होते हैं जो कि एक्चुअल में शेयर्स हैं, क्वालिटी है, बट कैन वी रियली डू दैट? वी कैन नॉट डू दैट। हमारा क्वांटम उतना बड़ा नहीं है।
और जिनका है वो उस तरीके से फिर ट्रेड करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, हम लोग जितने भी ऐसे हैं, उनके लिए यही सजेशन हमेशा अच्छा होता है कि लिक्विड काउंटर में करो, सो दैट इफ यू हैव एनी एसओएस कॉल। आज जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने एक प्रमोटर का स्टेक ऑफलोड होता हुआ देख लिया भारती में, या बहुत सारे हम आईपीओ आते हैं उसमें ओएफएस में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये एग्जिट कर लेते हैं। डू वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी? हमारा साइज नहीं है सर वैसा। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी कंपनी कभी बड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, मगर छोटी कंपनी, वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट, इलिक्विड, ये तीनों ही ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनके साथ कोई भी अगर रिटेल निवेशक घुसता है तो इट कॉल्स फॉर अ एसओएस कॉल। ये कभी भी आपके लिए, आपकी कैपिटल के लिए और आपके इक्विटी मार्केट के पूरे एक्सपीरियंस को खराब करने के लिए बहुत सफिशिएंट तीन फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें दूर रहना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। प्रिया जी का सवाल है सर, अनंत राज के शेयर में बाय प्राइस क्या रखें? ये सही लेवल रहेगा बाय करने के लिए? देखिए, अनंतराज भी करेक्ट तो बहुत कर गया है, हम्म। और कंपनी वैसे ठीक है। तो इसमें अगर इनको बाइंग करनी ही है, मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा और, अभी जैसे 496 चल रहा है, थोड़ा सा और कूल ऑफ कर ले, समवेयर नियर अबाउट 470 468, वहां पे पोजीशन बनाए। बट वहां पे भी जब पोजीशन बनाते हैं तो एक और लेवल सर इसका खुलता है, वो थोड़ा सा नीचे होता है, चलिए वो अभी डिस्कस नहीं करते। बट हाँ, 470 के आसपास आता है, आप वहां पे अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे अनंत राज में पोजीशन बना सकते हैं। इनके डेटा सेंटर के बिजनेस को लेकर कुछ आज खबर भी थी, जिसकी वजह से एक काउंटर में थोड़ा सा बज़ क्रिएट हो रहा है। जोमेटो, ये काफ़ी बजिंग काउंटर है। आशीष गोटे जी का सवाल है, इन्होंने 218 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है सर? टाइम होराइजन 6 मंथ्स। देखिए, टाइम होराइजन 6 मंथ्स है तो और आपने 218 में लिया है। एक छोटी सी चीज ऐड कर देता हूं, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा 198 लेवल्स का, उसके नीचे आपको ये काउंटर देखना नहीं होगा। और अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो 6 महीने में मैं समझता हूं अगर कहीं भी सपोर्ट आता है, क्योंकि लिटरली इनकी जो हमने करेक्शन देखा है एक उड़ान के बाद, वो उनका जो कैश बर्निंग हो रहा था ब्लिंकिट में उसके कारण से हो रहा था, तो मैं समझता हूं अराउंड 245 लेवल्स आपको मिले, आप वहां पे एक बार प्रॉफिट भी बुक करके निकलने। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ना मार्केट सपोर्टिव है, ना ये इंडस्ट्री अभी इतनी सपोर्टिव हो रही है क्विक कॉमर्स की एंट्री के कारण। मतलब देयर आर टू बिग प्लेयर्स हु आर प्लानिंग टू एंटर इनटू क्विक कॉमर्स, और हो सकता है वो अपना 1-2 महीने में ऑपरेशन चालू कर दे, तो उनको और थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। 303 के लेवल का इंतजार ना करें, अराउंड 240 245 आए, प्रॉफिट बुक करें। 198 का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। ठीक है। सत्य प्रकाश परिहार जी पूछ रहे हैं, सर आईटीआई के 200 शेयर हैं 462 रुपये के रेट के, क्या करें? ये तो फंस गए हैं ऊपर के रेट पर लेकर। देखिए, फंस गए हैं, और क्योंकि इन्होंने टाइम होराइजन नहीं कोट किया है, मैं समझता हूँ इनके पास टाइम थोड़ा सा अच्छा होगा हाथ में। तो अब इनके पास एक ही स्ट्रैटेजी है जिसको ये मैं समझता हूँ आने वाले समय में इनको अप्लाई करने को ही मिलेगा। थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है, और उस पेन में इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि उसको ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम लें। 198 से 200 के लेवल्स अगर देखने को मिलते हैं, वहां पे एक बार एवरेज करें, सो दैट इनका भाव नीचे आ जाए। हाल फिलहाल में ही ये चला हुआ शेयर है, 593 रुपये का इसने अपना हाई बनाया था, वहाँ से गिर रहा है लगातार। और ये उस नवंबर दिसंबर की बात है जब ये काउंटर चलना शुरू हुआ था। और इंडिया में तो सेलिंग सितंबर के बाद से ही चल रही है, लेकिन ये काउंटर नवंबर दिसंबर में चला था और उसके बाद पिटा है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि आप गिरे हुए मार्केट में सोचते हो कि शेयर चल रहा है, अच्छी खबरें हैं, इसको ऑर्डर भी वगैरह मिले थे नवंबर फर्स्ट वीक में, जिसकी वजह से इसका ये माना जा रहा था कि टर्न अराउंड हो रहा है। अब वो टर्न अराउंड तो शेयर में होकर निकल गया, अभी कंपनी में तो बाद में आएगा। और टर्न अराउंड कंपनी दोनों साइड से हो गई, पहले एक बार ऊपर चली गई, अब नीचे आते हुए 593 का शेयर 245 पर डाउन सर्किट लगा हुआ है। ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही फंसाते हैं लोगों को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल है संजय जोरेडी का, ये एग्जीकॉम के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 200 शेयर हैं सर 436 के भाव के, एवरेज करूं या बचूं? इसमें फंडामेंटल व्यू तो मैं नहीं दे पाऊंगा,
क्योंकि फ्रैंकली नॉट दैट आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस कंपनी दैट मच, मगर चार्टिकल पैटर्न्स पे भी ये लो ही है। सर मैं माफी चाहूंगा बट इस पे कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो चार्टिकल पैटर्न्स मुझे कुछ खास समझ में आ रहे हैं और ये कंपनी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, फंडामेंटली मुझे इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं पता है। तो आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट। जी, नाव्या जी पूछ रही हैं सर, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर, इसमें कोई आपका व्यू? एचबीएल इलेक्ट्रिक, सर एचपीएल। एचपीएल, मैं एचबीएल इंजीनियरिंग में चला गया था। जी, ठीक है। एचपीएल 372 रुपये इलेक्ट्रिक, का है सर, एचपीएल के नाम से ही कोड आता है। 372, बिल्कुल 372 रुपए का है, और करेक्ट भी किया है। और बीच में इसमें कुछ न्यूज भी थी, आज से करीबन एक डेढ़ पहले भी कुछ डेवलपमेंट्स आए थे। देखिए अगर आपको एंट्री करनी है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है अभी। आप देखें तो यहाँ पे अराउंड 370 के लेवल्स पे आप थोड़ी सी पोजीशन बनाएं, बट वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ब्रीच भी होने की पोजीशन में है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अराउंड 25% तो आप यहाँ पे रखें, अपनी पोजीशन बनाएं, और फिर थोड़ा सा नीचे आता है अराउंड 340 345, वहां पे पोजीशन और अपनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। शिवम गुप्ता, ग्रेन्यूल्स बाय कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं सर। टारगेट 580 तक के लिए लिए हैं इन्होंने, क्या करें? नहीं, ये बाय कर लिए हैं, बाय करेंगे। यही सर सवाल थोड़ा सा इन्होंने अलग सा भेजा है कि कर सकते हैं क्या, टारगेट 580 तक जा सकता है। आई थिंक मैं ये मान सकता हूँ कि सर ग्रेन्यूल्स पे पूछ रहे हैं बाय करने के लिए। तो देखिए ग्रैनुअल्स पे आपको बाय करना है, अराउंड आपको कंफर्टेबल लेवल मिलेगा 478 480 का, ओके। वहां पे आप बाय करें। और आप मुझे बोल रहे हैं क्या ये 580 जा सकता है? देखिए इसका एक लेवल है 535 540, उसको तोड़ के डिसाइसिवली अगर ये बंद होता है तो हाँ बिल्कुल आपको 580 के भी लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये टारगेट ही सोच रहे हैं कि 580 तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो ठीक है सर, लेकिन शिवम जी सर ने बता दिया कि आपको किन लेवल्स पर कंफर्टेबल होने बाय साइड पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश चौधरी जी का, ये पूछ रहे हैं सर, अदानी पोर्ट 1220 रुपये के लिए हुए हैं, 2 साल का विजन है, क्या करना है? देखिए अब इसमें क्या है, इनकी प्रॉब्लम एक ही है, इनके पहले नाम में भी प्रॉब्लम है और दूसरे नाम में भी प्रॉब्लम है। अडानी भी है और पोर्ट बिजनेस में भी है, और इंटरनेशनल मार्केट जब इतना सिलेक्टरी होता है तो पोर्ट से थोड़ा दूर रहता है। बट खैर एनी हाउ, इनके पास ये पोजीशन है और लोअर लेवल्स पे ही है। तो इन्होंने 1200 रुपए के लेवल पे ले रखे ना सर? जी सर, 1220 के। ठीक, 1220 के ले रखे हैं। इनको हो सकता है एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी अभी 2 साल के टाइम पीरियड में 900 रुपए तक की देखने को मिले, वहां पे एक बार अपनी पोजीशन एवरेज करें, होल्ड करें, इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1 2। मगर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब 900 रुपए का लेवल पे ये आए, अडानी ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली कोई इतनी नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही हो जिसके लिए बहुत इनफेमसली फेमस है कि ये 900 रुपए का लेवल भी ब्रीच कर जाए। नॉर्मल कंडीशन में, मार्केट कंडीशन में अगर अराउंड 900 रुपए मिलता है आप एवरेज करें। अगर कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज हो, प्लीज मनी नाइन पे आके वापस से एक्सपर्ट से एक क्वेश्चन पूछ के, या कहीं भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ के फिर पोजीशन बनाइएगा। अडानी से थोड़ा सा वैसे भी डर रहता है। जी। सकीम अजमल जी का सवाल है सर, एल्कम ड्रग्स के इन्होंने 650 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, और होल्ड करें या बेहतर रहेगा कि वो निकल जाए? एल्कम लैब के नाम से नहीं है एल्कम। एल्कम, एल्कम लैब जी। नहीं सर, एल्कम ड्रग्स पूछा, लेकिन इन्होंने पर 650 रुपये का लिया हुआ है, और ये तो 4700 रुपये की रेंज में चल रहा है। फिर एल्केमिस्ट, एल्केम ऑर्गेनिक्स, एल्केमिस्ट रियलिटी, एल्केमिस्ट, व्हिच वन आर वी लुकिंग एट? सकीम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपना सवाल दोबारा भेजें, और शेयर का, एक मिनट, एकॉम ड्रग्स, ये जी एकॉम ड्रग्स के नाम से है, सॉरी सर, एकॉम ड्रग्स या AKUMS, एकॉम ड्रग्स एंड फार्मा, 508 रुपये का शेयर है सर, एकम्स के नाम से ही आता है, AKUMS, ये NSE कोड है, 508 रुपये का लिया हुआ है, 508 रुपये चल रहा है, इन्होंने 650 रुपये का लिया हुआ है। ईपीएस भी 4 रुपए है, पी थोड़ा सा हाई है,
सेक्टर पीई और टेक्निकल ट्रेंड्स पे भी थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है। इन्होंने ले रखा है किस रेट के सर? 640 का सर, इनका करीब लॉस हो रहा है अभी। 640 का। जी। ठीक है, तो इसमें एक ये काम करें सर कि अभी नहीं, बट इनको एक बार हो सकता है 460 से 468 की रेंज एक बार भाव देखने को मिल सकता है। वो भाव देखने को मिले तो वहां पे थोड़ा एवरेज करें, क्योंकि अभी इसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो खत्म होती हुई दिख नहीं रही है। तो इट्स बेटर उस लेवल पे आए, वहां पे अपना कोई पोजीशन और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, हल्की हल्की क्वांटिटी में पोजीशन बढ़ाएं। जी। एक हमारी दर्शक हैं सोनपरी कॉस्मेटिक के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस पर पूछ रही हैं कि सर 2272 के लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए 2272 के ले रखे हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अभी इस मार्केट में भी इनके भाव से कोई बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं आया है। मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, आपको ये कहीं भी अगर 2350 रुपए के आसपास मिले, एक बार एग्जिट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। नॉट दैट मुझे कोई प्रॉब्लम है अडानी एंटरप्राइजेस से, बट हाँ अडानी और मार्केट जिस तरीके से करेक्ट कर रहा है, इन वैल्यूएशन पे आपको और थोड़ा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ऊपर का भाव आपको जब भी मिले एक बार एग्जिट करें। ठीक है। सर अगला सवाल है यस बैंक पर। महादेव प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, इन्होंने 21 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं, क्या करना है? देखिए 21 रुपए में अगर इन्होंने ले रखा है तो एक परसेंटेज टर्म में डिफरेंस तो है ही जो आया हुआ है। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा परफॉर्म भी नहीं कर रही, यस बैंक भी नहीं कर रहा है, अभी पोजीशन बना के रखें। मगर इनको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट में अगर क्राइसिस आती है और ये अच्छे से करेक्ट करता है एट अराउंड 11 रुपीज, अगर इनको मिल जाता है, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स कभी नहीं चाहेंगे, बट यस बैंक के लिए आप ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस बैंक आइडिया ये ऐसे भाव दिखा देते हैं, वो एक लेवल होगा जहां पे और एवरेज करें। अदरवाइज अभी कुछ भी ना करें, कोई भी, ये नो ट्रेड जोन में है, 11-12 रुपए आता है वहां एवरेज करें। और फिर ऊपर जब जाता है तो देखेंगे किन लेवल्स पे निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही ये बैंक परफॉर्म करना चालू करेगा, आज नहीं अगले साल, 2 साल 3 साल में ये चलेगा बहुत अच्छा। ठीक है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ देवांग शाह सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम एंजल वन भी जुड़ चुके हैं। देवांग जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये मार्केट की स्थिति क्या है, मतलब इसमें करना क्या चाहिए एक आम निवेशक को जो फंसा हुआ है और जो फंसना चाहता है, जो पैसे लेकर बैठा है, क्या ये सही लेवल है फंसने के लिए या निवेश करने के लिए सर? या फंस तो नहीं जाएगा, आई मीन? सो जहाँ तक मार्केट की बात है, डेफिनेटली हमने काफी वॉलेटाइल देखा है मार्केट में। निफ्टी एक अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, हमने देखा है काफी बार निफ्टी यही लेवल से हमें बाउंस करते हुए देखने मिला है। तो 22,700 22,750 एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जब तक ये लेवल होल्ड करता है आई थिंक इसमें बने रहे। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, फर्स्ट रेजिस्टेंस 23,150 का है, अगर वो ब्रेक करे तो 23,250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बट ट्रेडर्स को सजेशन है कि अपनी पोजीशन को थोड़ी कम रखे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करे मार्केट में। ठीक है। रचित सर आपसे आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ। सर आपकी रडार पर वैसे तो आई नो की शो की शुरुआत में ही बात हो गई थी कि आजकल एनालिस्ट के लिए कॉल देना थोड़ा मुश्किल चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली अगर आपको लग रहा है कि जो मेरे 20-30% लॉस मेकिंग शेयर हैं, अगर दूसरी किसी शेयर में मुझे स्विच करना है जो कि अभी नीचे या सस्ता मिल रहा है, तो कहाँ पे स्विच करेंगे? सर देखिए थोड़ी लाइटर नोट पे बात करता हूँ, कॉल देने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बट आप मेरे एक पुराने पार्टनर एंड क्लाइंट को मेरे साथ स्क्रीन पे ले आए हैं, और उस खुशी में मुझे लग रहा है, क्योंकि एक चीज मैं आपको इंटरली थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ। मार्केट जब भी करेक्ट कर रहा होता है और देवांग भाई और हमारे लेवल्स मैच हो जाते हैं, तो उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने वापस से देवांग भाई को देख लिया है। तो करंट लेवल्स पे मिंडा कॉर्प अच्छा लग रहा है सर। मिंडा कॉर्प में पोजीशन बनाई जा सकती है, और अगर मिंडा कॉर्प में आप पोजीशन बनाते हैं, 480 का स्टॉप लॉस, 470 का टारगेट अच्छा लग रहा है। और बट इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ऐसा ना हो कि आप ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए खरीद रहे हो, थोड़ा सा टाइम होराइजन आप इसको लेके चलें। और मध्यम अवधि के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। ठीक है। रचित सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू।